नमस्कार, उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी साथियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज सभी साथियों के लिए अपडेट है कि सक्षमता को लेकर के रिकाउंसलिंग के संबंध में पूर्व में भी पत्र जारी हुआ था, गाइडलाइन जारी हुआ था माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा कि 30 तारीख तक जितने भी लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया है, पिछले काउंसलिंग में जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, 13/9 तक जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, उनको 30/10 तक उनको अपना डॉक्यूमेंट जो सो सबमिट जो सो करना था, डीपीओ के यहाँ आवेदन जो सो करना था। लेकिन उसमें एक नया जो सो अपडेट हुआ है, आज ही जो सो पत्र जारी हुआ है, पत्रांक 792 दिनांक 29/10/2024 माध्यमिक शिक्षा उप सचिव शिवनाथ प्रसाद जी के द्वारा पत्र जारी हुए। तो इस पत्र में क्या जो विशेष है, क्या अपडेट है आप सभी साथियों के लिए, इस पर हम लोग जो चर्चा करेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल को नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना जो नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसको शेयर करें। सक्षमता रिकाउंसलिंग जो अपडेट है, जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ और जिनका संदिग्ध पाया गया, मुख्य रूप से जो सक्षमता जो काउंसलिंग हुआ उसमें मुख्य रूप से दो ही लोग हैं। एक ऐसे लोग जिनका सत्यापन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, और एक ऐसे लोग जिनका सत्यापन तो हुआ लेकिन उन्हें एक से एक डॉक्यूमेंट में या किसी एक से अधिक डॉक्यूमेंट में उनका जो काउंसलिंग का जो प्रपत्र जो मिला उसमें डाउटफुल लिख दिया गया, संदिग्ध लिख दिया गया। तो यही दो लोग हैं और इन्हीं दो लोगों की जो समस्या है, मतलब दो टाइप के लोगों की जो समस्या है, उसी पर हम जो अभी जो बात करेंगे। तो जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ, उनका कारण क्या था आधार सत्यापन नहीं होने का? जैसे नाम में अंतर था, यदि जैसे आधार में नाम जो अलग है और मैट्रिक सर्टिफिकेट में नाम जो अलग था, या जन्म तिथि में अंतर है, या आधार संख्या गलत एंट्री हो गया, जिसकी वजह से उनका ओटीपी नहीं आया और सत्यापन उनका नहीं हो पाया, या अन्य जो गलती था। इनके लिए पिछले वीडियो में भी हम आप सभी को बता चुके हैं और पिछला जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें निर्देश था कि यदि नाम, जन्म तिथि और आधार इस सब में अंतर है तो आपको फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से आपको ये एफिडेविट बनवाना है और अपने पदस्थापन जिला के डीपीओ को, डीपीओ स्थापना को आपको जो आवेदन देना है और उसके आधार पर डीपीओ उसमें जो सुधार करेंगे और सक्षमता.com पर वो जो इसको अपडेट करेंगे और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपको बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, तो आपका जो काउंसलिंग होगा और आपके आधार का सत्यापन हो पाएगा। तो इसके लिए जो पहले 30/11 का जो डेट था वो अब आपको 4/11 तक हो गया है, यानी 4 नवंबर तक आप अपना आवेदन डीपीओ स्थापना के पास सबमिट जो कर सकते हैं, उन्हें आवेदन दे सकते हैं। किसी स्थिति में यदि आपके नाम में अंतर है, जन्म तिथि में अंतर है या आधार संख्या गलत है, इन कारणों से यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ, बायोमेट्रिक तो आपका हुआ लेकिन आधार सत्यापन नहीं हुआ, इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो इस ऐसी परिस्थिति में आप इन पे डीपीओ स्थापना को आप जो आवेदन देंगे और वो इसको जो सुधार करेंगे सक्षमता की वेबसाइट पर। दूसरे श्रेणी के जो लोग हैं जिनका जो संदिग्ध पाया गया, एक से अधिक डॉक्यूमेंट में उनका संदिग्ध लिख दिया गया, उनके लिए कि सॉफ्टवेयर में वो जो सॉफ्टवेयर पर जो अपलोड करेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, उनका आपका जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है उसे आप अपना सही डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका संदिग्ध पाया गया, जिस कारण से संदिग्ध पाया गया, तो उसको सुधार करवाते हुए आप उस सही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर गए, मूल प्रमाण पत्र नहीं अपलोड कर पाए, उसके बदले में सीएलसी अपलोड कर दिए या प्रोविजनल अपलोड कर दिए, या किसी के पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, वो निकाले ही नहीं थे, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकाले ही नहीं और ऐसा ही आवेदन कर दिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये मौका है कि आप अपना सर्टिफिकेट आप 9/11 तक, यानी 9 नवंबर 2024 तक आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग अपना जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट सही से नहीं अपलोड कर पाए, उसमें जो डाउटफुल हो गया। लेकिन इसमें भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनमें उनकी कोई गलती नहीं है फिर भी उनका डाउटफुल लिख दिया गया। जैसे छठे चरण में बहाल हमारे वैसे शिक्षक जो बीएड के आधार पर बहाल हुए और उन्हें संवर्धन कोर्स करना है, उन्हें ब्रिज कोर्स करना है और इनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ, उनके पास ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास सिर्फ बीएड का सर्टिफिकेट है, तो उन साथियों को वही संदिग्ध लिख दिया गया। हमारे वैसे साथी जो 2003, 2005 और 2010 बैच के, जिनकी बहाली के बाद जो लोग डीपी से प्रशिक्षित हुए, इग्नू के द्वारा प्रशिक्षित हुए और संवर्धन जो से किए, लेकिन उन्होंने डीपी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और संवर्धन का सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया, तो आपके लिए मौका है कि आप अपना डीपी के साथ आप अपना संवर्धन का भी सर्टिफिकेट आप जो अपलोड कर लें और आपका जो डाउटफुल है, जो लिखा हुआ है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी। विभाग तो दिन प्रतिदिन डेट जो बढ़ाते ही जा रही है,
चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 5 लाख बहाली करके अपने अपने आप जो पीठ थपथपाने वाली ये जो सरकार है या विपक्ष के लोग हैं या हमारे विभाग के जो पदाधिकारी हैं, 5 लाख बहाली कर दी ये 2 महीने में, उसमें देरी नहीं लगी और अब भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा उसमें जो पकड़ा जा रहा है। और जो हमारे जो नियोजित जो साथी हैं, जो हमारे जो नियोजित भाई हैं, उनको बिना वजह 1 साल से परेशान किया जा रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। तो सरकार की नियत और नीति दोनों आप लोग जो समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।